बदलते मौसम में जब मैं थका थका फील करती हूँ तो शावर लेकर अच्छे से कपड़े वेयर करके हल्का फुल्का सा मेकअप करती हूँ और फिर नेचर के करीब जाती हूँ। नेचर के करीब जाने से मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। अल्लाह की कुदरत देखकर दिल खुश हो जाता है और मैं कहती हूँ, या अल्लाह पाक, ये दुनिया के बागात इतने खूबसूरत हैं तो जन्नत कितनी खूबसूरत होगी। अल्लाह की बनाई हुई कुदरत को एक लम्हा गौर व फिक्र करना 100 साल की इबादत के बराबर है। तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। सर्दियाँ शुरू होने से पहले जो मौसम होता है ना, बहुत ही हसीन होता है। ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, ना ज़्यादा सर्दी होती है ना गर्मी होती है, और पौधे भी ऐसे लहलहा रहे होते हैं जैसे मुस्कुरा कर सर्दी को वेलकम कर रहे हैं। तो चलें फिर व्यूअर्स, हम भी सर्दी को वेलकम करते हुए आपके साथ सर्दियों की पहली रेसिपी शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वेलकम टू स्पाइसी फूड बाय नुसरत। नए देखने वालों को एक बार फिर खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज हम बहुत अरसे के बाद आपके साथ वीडियोस शेयर कर रहे हैं। कुछ मसरूफियात की वजह से वीडियोस अपलोड नहीं कर सकी, और अब इंशाल्लाह ऑल्टरनेट डेज़ पर मैं आपके साथ वीडियोस शेयर करती रहूँगी। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करते जाएं, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपके पास पहुंचती रहे बिल्कुल फ्री। व्यूअर्स, सर्दियां आ जाएं और पंजीरी ना बने तो ये तो हो ही नहीं सकता। इसलिए आज मैं आपके साथ ऐसी ज़बरदस्त पंजीरी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बच्चों, बड़ों, औरतों, मर्दों सबके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर आप भी सर्दी के असरात से बचकर सेहतमंद रहना चाहते हैं तो ये वाली पंजीरी ज़रूर बनाकर खाएं। पंजीरी बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उन्हें निकाल कर अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे। मैं ये चीज़ें अपने हिसाब से डाल रही हूँ, आप अपने बजट के हिसाब से क्वांटिटी ले सकते हैं। और पंजीरी में आप जितने चाहें ड्राई फ्रूट यूज़ करें। जितने ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स यूज़ करेंगे पंजीरी उतनी ही हेल्दी बनेगी। और व्यूअर्स, इस पंजीरी को ब्लड प्रेशर और दिल के मरीज़ भी खा सकते हैं, क्योंकि इसमें हम घी का यूज़ बहुत कम कर रहे हैं। और ये देखें, खशखाश और चार मगज़ को मैंने वॉश करके सुखा लिया है, क्योंकि इनमें डस्ट वगैरह ज़्यादा होती है। सबसे पहले हस्बे ज़रूरत बादाम और अखरोट डालकर रोस्ट करेंगे ताकि क्रंची हो जाएं और इनका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए, क्योंकि पंजीरी में ड्राई फ्रूट्स क्रंची क्रंची अच्छे लगते हैं। 2 मिनट के बाद इन्हें बोल में निकालकर मगज़ को 1 से 1.5 मिनट तक रोस्ट करेंगे। और व्यूअर्स, ख्याल रहे कि सारी चीज़ें अलग अलग रोस्ट करनी हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें कम टाइम लेती हैं और कुछ चीज़ें ज़्यादा टाइम लेती हैं। इसके बाद हम करेंगे सफ़ेद तिल। ये आई थिंक मैं आपको इंट्रो में दिखाना भूल गई हूँ। ये भी मैंने वॉश करके सुखा लिए थे। इसके बाद हम करेंगे फूल मखाने। अब कुछ लोग घी में ड्राई फ्रूट रोस्ट करते हैं, वो भी सही है। और अगर हम ऐसे ही कर लें तो ये भी सही है, क्योंकि हमने आपको बताया है कि ये पंजीरी ब्लड प्रेशर और दिल के मरीज़ भी खा सकते हैं। इसलिए हम इसमें घी की क्वांटिटी कुछ कम यूज़ कर रहे हैं।
मखाने रोस्ट करने के बाद हस्बे ज़रूरत 3 से 4 टेबलस्पून सौंफ रोस्ट करेंगे और वो भी इसमें डाल देंगे। वीवर्स, मैं सारे ड्राई फ्रूट्स अपने हिसाब से यूज़ कर रही हूँ। आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो तमाम चीज़ों की क्वांटिटी बढ़ा दें। अब 1 टेबलस्पून घी गरम करके इसमें गूंद को कूट कर फ्राई करेंगे। कूटने से गूंदें अच्छे तरीके से फ्राई होकर फूल जाती हैं। इसके बाद 1 टेबलस्पून देसी घी, छोटी आधी प्याली फ्लैक्स सीड यानी अलसी के बीज डालकर फ्राई करेंगे। फ्लैक्स सीड फ्राई करने से बहुत ही मज़ेदार हो जाते हैं और इनकी अफादियत बढ़ जाती है। अब इन तमाम रोस्टेड चीज़ों को इस तरह हाथ की मदद से मोटा मोटा कूट लेंगे। व्यूअर्स, ख्याल रहे कि इन्हें मोटा मोटा ही कूटना है, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना। सब चीज़ें रेडी हो गई हैं और अब हम पंजीरी बनाना शुरू करते हैं। तो वीडियो को मुकम्मल फॉलो कीजिएगा ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। और व्यूअर्स, रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुंचती रहे बिल्कुल फ्री। तकरीबन 1 छोटी प्याली देसी घी डालकर गरम करेंगे। मैंने देसी घी बनाते हुए कुछ ज़्यादा पका लिया था, जिसकी वजह से घी का कलर थोड़ा सा ब्राउनिश लग रहा है। अब इसमें डालेंगे 2 प्याली सूजी और सूजी को डालकर इतना भूनेंगे कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और खुशबू आने लगे। फ्लेम स्लो रखेंगे और चम्मच को मुसलसल चलाते रहना है। अगर 1 मिनट के लिए भी चम्मच चलाना छोड़ देंगे तो सूजी जल जाएगी। और ये देखें, सूजी का कलर चेंज हो गया है और खुशबू भी आने लग गई है। अब फ्लेम ऑफ करके कढ़ाई से फ़ौरन सूजी को निकाल लेंगे, वरना सूजी जल जाएगी। अब इसी कढ़ाई में दोबारा से 1 छोटी प्याली देसी घी डालकर 2 प्याली बेसन डालकर भूनेंगे। इसे भी सूजी की तरह फटाफट से चम्मच चलाते हुए भूनेंगे। वीवर्स, मैं हस्बे ज़रूरत देसी घी यूज़ कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में देसी घी डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। पहले बेसन को भूनते हुए ऐसा फील होता है कि घी कम है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता भूनते भूनते इसका मटीरियल चेंज होने लग जाता है। लेकिन अगर फिर भी आपको घी कम लगे तो 2 टेबलस्पून और ऐड कर लें। व्यूअर्स, हमारी कोशिश होती है कि हम आपके लिए बजट में रहते हुए बेहतरीन सी रेसिपीज़ बनाएं। तो ये देखें जी, बेसन बिल्कुल अच्छे तरीके से भुन चुका है और अब इस फॉर्म में आ गया है। अब इसे भी जल्दी जल्दी से कढ़ाई से निकाल लेंगे, वरना बेसन जल जाएगा। इसके बाद फिर इसी तरह उसी कढ़ाई में 1 छोटी प्याली देसी घी डालकर गरम करेंगे और इसमें 2 प्याली गेहूं का आटा यानी खालिस चक्की का आटा डालकर भूनेंगे। वीवर्स, लोग डिफरेंट तरीक़ों से पंजीरी बनाते हैं। कुछ लोग मूंग की दाल यूज़ करते हैं, कुछ बेसन डालते हैं, कुछ चने का आटा डालते हैं और कुछ लोग सूजी डालते हैं। अगर आपने इस तरीके से एक मरतबा पंजीरी बना ली तो मैं दावे से कहती हूँ आपके घर वाले हर सर्दियों में ये वाली पंजीरी बनाने की फरमाइश करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बनती है। और माशाल्लाह मेरे हस्बैंड और बच्चों को तो ये पंजीरी इतनी पसंद है कि जब भी उनका मीठा खाने को दिल करता है तो कहते हैं कि ले आएँ थोड़ी सी पंजीरी। ये इतना मज़े का मीठा बनता है कि सर्दियों में सुबह हो या शाम दूध और चाय के साथ इसके खाने का मज़ा आ जाता है। तो वीवर्स, ये देखें, आटा भी बेसन की तरह ही भूनना है, फ्लेम स्लो रखनी है और चम्मच मुसलसल चलाते रहना है। जब आटे की खुशबू आने लग जाए और हल्का सा ब्राउन हो जाए तो फ़ौरन से फ्लेम ऑफ कर देंगे और ऑलरेडी भुना हुआ बेसन और सूजी भी इसमें ऐड करके 1 प्याली भरकर और आधी प्याली यानी 1.5 प्याली चीनी का पाउडर डालकर मिक्स करेंगे। अब चीनी के पाउडर की जगह आप शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं, यानी ब्राउन शुगर।
मेरे पास यही अवेलेबल थी तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ, वरना कभी कभार मैं शक्कर डालकर भी बना लेती हूँ, वो भी बहुत ही मज़ेदार लगती है। पहले इन 3-4 चीज़ों को अच्छे तरीके से यकजान करेंगे और फिर इसमें ड्राई फ्रूट शामिल करके मिक्स करेंगे। और अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच कमरकस पाउडर। तो वीवर्स, ये मेरे पास पहले का बना कर रखा हुआ था, अब तो कम ही रह गया है। चलें, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी बढ़ाकर 2 से 3 टेबलस्पून कर लें। इतनी मज़े की खुशबू आ रही है, देखें बहुत ही ज़बरदस्त पंजीरी रेडी हो चुकी है। वीवर्स, ये पंजीरी इतनी इफ़ेक्टिव है कि 1 हफ़्ता इस्तेमाल करने के बाद आप इसके रिज़ल्ट देखकर ख़ुद हैरान रह जाएंगे। आफ्टर डिलीवरी न्यू मॉम को ये पंजीरी बनाकर खिलाएं तो इंशाल्लाह पहले की तरह भाग दौड़ कर अपना काम करेंगी, बिल्कुल फ़िट हो जाएंगी। और अगर आप भी घर का काम करते हुए थकावट फ़ील करती हैं या फिर पट्ठों में खिंचाव है या हड्डियों में दर्द है, तो रोज़ाना 1 गिलास दूध के साथ 2 से 3 चम्मच ये वाली पंजीरी खाएं। बॉडी की सारी पेन और थकावट ख़त्म हो जाएगी और आप अपने आप को फ़िट महसूस करेंगे। और ये वाली पंजीरी किसी ख़ास एज ग्रुप के लिए नहीं, बल्कि तमाम लोग इसे खाकर भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगली वीडियो आने तक अल्लाह हाफिज़।